कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं आज की टॉप 10 कमोडिटीज के साथ। एग्री मार्केट का क्या हाल है ये देख लेते हैं। शुक्रवार के सत्र की अगर बात करें तो वहां पर मसालों में हल्दी और जीरा यहां पर अच्छी तेजी दिखी। अब 20,200 के आसपास हल्दी का वायदा पहुंच चुका है। 4% की तेजी के साथ फ्राइडे के सत्र में हल्दी बंद हुई थी। हल्दी के बाद जीरे की अगर बात करें तो यहां पर भी खरीदारी का रुख है। अराइवल सब काफी कम हो गए हैं और इंडियन जीरे की मांग भी विदेशी बाजारों में उसका भी फायदा मिल रहा है। 29,600 के आसपास महीने भर में करीब करीब 30% तक जीरे के दाम बढ़े हैं। धनिया तेजी के बाद अब दायरे में दिख रहा है। 7,600 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। धनिया के बाद ग्वारगम और ग्वार सीड जहां पर मानसून से पहले दोनों ही काउंटर में काफी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 10,800 के आसपास ग्वारगम, 5,500 के ऊपर ग्वार सीड का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो एक काफी समय से एक सीमित दायरे में है। मानसून की चाल एक बार क्लियर होने के बाद कुछ एक्टिविटीज की यहां पर उम्मीद कर रहे हैं। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर हल्की नरमी है। कपास की बात करें तो 1625 के आसपास है। आइस कॉटन 80 सेंट के पार यहां पर निकल गया है। हफ्ते भर में 6% का उछाल। वहीं कपास खली यानी कॉटन सीड ऑयल के 2,750 के ऊपर है। यहां पर भी खरीदारी धीरे धीरे बढ़ी है। कपास खली के बाद बात करें सनफ्लावर ऑयल की 880 के करीब है। तेजी के बाद यहां पर नरमी दिख रही है। मेंथा ऑयल 940 जून का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। हल्की तेजी दिख रही है मेंथा ऑयल में। और कैस्टर 5,700 के नीचे दायरे में कारोबार, हल्की नरमी के साथ कारोबार यहां पर हो रहा है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। शुक्रिया दिनेश जी। सबसे पहले हल्दी में बताइए, आपकी फेवरेट कमोडिटी भी है, क्या हाल है सर? मंडियों से क्या रिपोर्ट आ रही है और भाव को लेकर आपका एस्टीमेट क्या है? जी, निजामाबाद आज भी अगर देखते हैं तो इतने भाव बढ़ने के बावजूद मतलब पिछले वीक हम देख रहे थे 18,000 के अंदर के रेट थे, आज 20,000 के ऊपर रेट है। फिर भी अराइवल जो है बिल्कुल बढ़ती नजर नहीं आ रही। निजामाबाद आज 3,000 बोरी के अराइवल थी सुबह के सत्र में और मुझे लगता है डिमांड बिल्कुल बढ़िया सी है। सारे एक्सपोर्टर्स पाउडर प्लांट इसमें लेवाली में है और बाजार जो है इसीलिए इतने ऊंचे लेवल पर स्टैंड है। लेकिन निचले स्तर से देखते हैं तो 2500 रुपए की इसमें तेजी आ गई। मुझे लगता है कि 20,600 20,700 के लेवल पर एक बार इसमें मुनाफा वसूली दोबारा आ सकती है। वहां पर एक बार एग्जिट करके 19,400 19,500 के लेवल का इंतजार करें। तो मुझे लगता है कि आज ऊपर के लेवल में एग्जिट करना एक सही रणनीति साबित हो सकती है। के लिए कॉल है, ये मीडियम टर्म पोजिशनल व्यू नहीं है। आज के लिए ऊपर में तेजी अगर दिखती है तो यहां पर आप निकलने की कोशिश करें। फिर से नीचे में आपको 19,500 के आसपास मौका मिलेगा। फिर मौके आप तलाशें और फिर राय यहां पर ले। लेकिन स्थिति यही है कि अराइवल्स सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तेजी बनी रहेगी, लेकिन आज इंट्राडे के लिए सेल कॉल है। धनिया और जीरे को लेकर बताइए सोमानी जी, यहां पर क्या हो रहा है? जीरा तो अच्छी तेजी के बाद अब एक कंसोलिडेशन के फेज में आ गया है। 30,000 के आसपास टिकता दिख रहा है। आगे क्या लग रहा है और धनिया में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जीरा अगर देखते तो आज 30,000 बोरी के अराइवल्स है और डिमांड उसके अनुरूप बिल्कुल कम है। एक्सपोर्ट में भी जो उठापटक थी वो अभी थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आई है। सैटरडे संडे को लेवाली सुस्त दिखी है। डोमेस्टिक में भी माल सफिशिएंट है, सप्लाई भी निरंतर है और इंटरनेशनल मार्केट की फसल जो है वो जून या जुलाई महीने में दोबारा आने की संभावना है। बस उसी पर सबकी नजर है, इसीलिए कोई बायर जो है बहुत एग्रेसिव नहीं है। मुझे लगता है जो निचले स्तर से 21,400 से जो जीरा बढ़कर 30,200 30,300 आया है, ये इस साल की इसकी रैली ऑलमोस्ट कंप्लीट होती नजर आती है। मुझे लगता है 29,600 29,800 30,000 ये कोई भी लेवल ऊपर आते हैं तो शॉर्ट करने का एक अच्छा अवसर रहेगा। निचले स्तर पर मुझे लगता है दोबारा 28,100 और 26,700 के लेवल्स आते हुए नजर आते हैं। तो अपसाइड जो भी मूव मिलेगा लॉन्ग एग्जिट करे और शॉर्ट की रणनीति बनाना जीरे में सही साबित हो सकता है। और अगर मैं धनिया की बात करूं तो मुझे लगता है 7550 एक बहुत ही बढ़िया शानदार पाइवट पॉइंट सपोर्ट जोन डिमांड एरिया है। वहां पर खरीदारी करके चले 7750 और 8,040 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। एक बार धनिया की कॉल भी स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। धनिया उन्होंने अपनी कॉल भी दी है सोमानी जी ने। एक बार स्क्रीन पर आपको देखकर पता लग जाएगा कि आपके लिए धनिया का टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। चलिए, कॉटन सीड और कॉटन में इन दोनों काउंटर को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? आइस कॉटन में तो अच्छी तेजी दिखी, हफ्ते भर में 6% का उछाल दिखा है। आगे किस तरह की चाल रहेगी सोमानी जी? जी बिल्कुल, आइस कॉटन अगर हम देखते हैं तो 75 की लेवल से दोबारा 81 82 के लेवल्स की ओर अप्रोच कर रहा है। इंडियन मार्केट भी अगर देखते हैं तो कॉटन सीड में अच्छी डिमांड है। उसले लेवल्स पे मतलब ऊपर के लेवल्स पर जो है ये बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं और कॉटन सीड ऑयल के मुझे लगता है कि 2740 45 का जो जोन है ये काफी समय से इसने क्रॉस किया है, सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में कॉटन सीड ऑयल के में एक अच्छी तेजी नजर आ सकती है। अगर मैं ये 2 या 3 दिन की बात करूं तो मुझे लगता है कि 2740 45 में बाय करें।
2785 और 2815 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और मुझे लगता है 2715 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। चलिए, अब ग्वारसीड ग्वारगम में बताइए, काफी सुस्त चाल दिख रही है यहाँ पर, कब तक बड़ी एक्टिविटीज यहाँ पे दिखेगी? क्या मानसून का इंतजार है ग्वार को? बिल्कुल, मानसून के सत्र में जब भी हम देखते हैं, पिछले मेरे 10 साल का मेरा तजुर्बा है कि मानसून में कम से कम 15 से 20% की इसमें उठापटक होती है। मोस्टली तेजी का रुख इसमें एक बार बनता है क्योंकि मौसम को लेके जो भिन्नताएं मार्केट में नजर आती है, उसके लेकर इसमें वोलेटिलिटी भी बढ़ती है। मैंने ओवरऑल एक जो उसका स्ट्रक्चर देखा, जो एक चार्टिस्टिक व्यू मैंने इसका स्टडी किया है, ये मुझे लगता है 5440, 5460 ये जो दायरा है काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। इस दायरे में कभी भी बाय किया जा सकता है। आने वाले समय में मुझे लगता है ग्वार सीट एक बेहतरीन रिटर्न का विकल्प निकल के आ सकता है। 5850 और 6012 ये अपसाइड लेवल मुझे आने वाले 1 से 1.5 महीने में ग्वार सीट में नजर आते हैं। तो मुझे लगता है इस काउंटर में रिस्क काफी कम है और रिवॉर्ड बेहतरीन है। यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिख रहा है, रेस कम है, 5800 से 6000 के लेवल भी ग्वार सीड में 1 से 1.5 महीने में दिख सकते हैं। सुमानी जी, हम नॉन एग्री की शुरुआत करते हैं चांदी के साथ, क्योंकि आज जबरदस्त तेजी वहां पर दिख रही है। क्या वजह लग रहा है? हमास से जो मिसाइल से जो हमले किए गए हैं, वो जो खबर आ रही है उसका यहाँ पर असर है? क्योंकि गोल्ड पर तो उस तरह का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, गोल्ड सिर्फ 250 रुपए ऊपर है, लेकिन चांदी में तेजी ज्यादा दिख रही है। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? कौन सी खबरें यहाँ पर हावी है और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? मोस्टली जियोपॉलिटिकल टेंशंस में क्रूड ज्यादा बढ़ता है या फिर हम कहते हैं गोल्ड ज्यादा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। गोल्ड सिल्वर का दोनों का अगर हम रेशो देखते हैं तो ऊपर के स्तर से गोल्ड ने करीब करीब 4000 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर सिर्फ 5000 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है दोनों काउंटर में सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग और इमर्जिंग काउंटर मुझे उभरता हुआ नजर आता है। कोई भी लेवल 90,500, 89,800 ये जो जोन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ पर ये पिछले हफ्ते में काफी बार यहाँ पर रुका है और काफी कंसोलिडेशन हुआ है, शॉर्ट काफी कवर हुआ है। मुझे लगता है लॉन्ग बिल्डअप आज होने की पूरी संभावना नजर आती है। आई थिंक अराउंड 91,700 के आसपास सिल्वर इंट्राडे के हिसाब से बाय किया जा सकता है। 92,400, 600 के अपसाइड टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। 91,150 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 1 या 2 हफ्तों में हमें ये जो ऑल टाइम हाई क्रिएट किया जाता है इसे 95,450 का, वो जल्द क्रॉस होता हुआ नजर आता है। गोल्ड मुझे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आती है, उपले स्तरों से काफी इसमें नीचे गिरावट हुई है, उभरने में इसमें काफी समय लग सकता है। एक बार मुझे लगता है कि 71,150 ये नीचे का जोन है और 71,980 ये ऊपर का जोन है। इस दायरे में मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आता है। गोल्ड और सिल्वर की चाल इस तरह की रह सकती है, लेकिन चांदी पर आपको भरोसा ज्यादा है, चांदी में तेजी यहां से ज्यादा आपको दिख रही है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। क्या हमास वाली खबर का कुछ असर कच्चे तेल पर होगा? क्या कुछ तेजी बढ़ेगी? किस तरह की चाल, किस खबर को ज्यादा आप वेटेज देंगे? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह? इतने जियोपॉलिटिकल टेंशंस में भी क्रूड निचले स्तर पर ही ट्रेड कर रहा है विष्णु जी, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इस न्यूज से बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट आ रहा है या आने की संभावना लगती है। मुझे लगता है 6530, 6535 अगर ये अपसाइड थोड़ा सा मूव भी लेता है तो वो एक सेलिंग का ही लेवल रहेगा। 6530, 35 के आसपास इसमें बिकवाली का रुख बनाए। दोबारा मुझे लगता है 6410, 6420 के आसपास के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और 6585 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ये आखिरी सवाल सुमानी जी आपसे, बेस मेटल्स को लेके बताइए, कुछ पसंद है आज के लिए? जी बिल्कुल, एल्यूमिनियम बहुत एक बढ़िया जोन पर है। मुझे लगता है 242.40, 242.50 के आसपास एल्यूमिनियम बहुत बढ़िया लेवल है बाय करने का। 247 के लेवल्स 1 या 2 दिन में हमें देखने मिल सकते हैं और 240 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तीनों काउंटर में एल्यूमिनियम मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग काउंटर नजर आता है। ओके, तो एल्यूमिनियम पसंद है, 247 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह सोमानी जी की तरफ से। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन आपके लिए फिर से होगा। नमस्कार।